अगर माता रानी हो तो मैं बोलती हूँ यहाँ आए, लो हमें नौकरी पे लगा दे। कोई माता रानी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का व्रत रखने से हमारा भविष्य नहीं बनेगा। हमारा भविष्य बनेगा पढ़ने से, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने से, एकजुट होने से। लोग कहते हैं कि माता रानी है, भगवान है, आप कह रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। कोई माता रानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है। माता रानी होती तो हम कुछ करे ही ना। हम देखे माता रानी क्या कर जाए हमारे लिए। व्रत तो हम भी रख सकते हैं। अगर व्रत रखने से हमें कोई जॉब मिल जाए तो व्रत रखने के हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, आप बताओ, वो हमारे लिए ये भगवान है, बाबा साहब भगवान है, वो माता रानी भगवान नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें अधिकार दिलाया है। बाबा साहब के लिए भगवान है, बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। सशक्त भीम समाज फरीदाबाद से ये कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज संसद मार्ग पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती का सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको जश्न मना रहे हैं। मतलब क्या संकल्प लेके जाने वाले हैं? युवाओं की टीम आपकी पूरी, खासकर हमारी जो जैसे कि युवाओं की टीम है, तो हम एक ही चीज पे काम करते हैं कि हम एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हम जैसे लोग हैं, हमारे जो बहन भाई हैं जो गलत संगतों में पढ़ रहे हैं, ड्रग्स में पढ़ रहे हैं, बीड़ी सिगरेट में पढ़ रहे हैं, मैं उनको यही संकेत देना चाहता हूँ कि इस टाइम पे हमें एक साथ रहना है, पढ़ना है और संघर्ष करते रहना है। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने भी इतना संघर्ष किया था। अगर हम संघर्ष ना करें या फिर पढ़े ना, अगर गलत रास्ते पे चलते हैं तो उनका जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने अपने लिए योगदान दिया, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। भाई कह रहे हैं आपके साथ कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। कैसे, मतलब उसको आगे बढ़ा, कैसे प्रमोट कैसे करें शिक्षा को हम प्रमोट एक दूसरे के थ्रू, और अच्छी शिक्षा के लिए हम सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके उनको ट्यूशन हमने चला रखा है। फ्री कोचिंग फ्री कोचिंग ट्यूशन की सलाह से हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प। फरीदाबाद के अंदर फ्री कोचिंग करा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फरीदाबाद के अंदर गांव खेड़ी कला के अंदर हमने एक ट्यूशन खोल रखा है, जिसमें सभी बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए हमने संकल्प लिया हो रहा है। आपका क्या नाम है? रचना। कौन, मतलब किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 11th में हो। पहली बार आए हैं, पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। पूरी टीम के साथ हैं आप, मतलब क्या यहाँ से संकल्प क्या लेना है मतलब आपको आज? संघर्ष करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया था हमारे लिए, हमें भी संघर्ष करना चाहिए। हमें भी खुद तो पढ़ना चाहिए, अपने साथ के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया था, तो वो अकेले थे तो इतना सब कुछ कर गए। अब हम तो इतने सारे लोग हैं, तो हमारा मोटिव ये है कि हम सबको अपने साथ जोड़ें और बाबा साहब का जो सपना रह गया था उसको पूरा करें। 14 अप्रैल के साथ साथ 9वीं का मतलब दिन भी आने वाले हैं, और व्रत रखती है बहुत महिलाएं बहुजन समाज की। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे लोगों को समझाएंगे कैसे? आप लोग समझा रहे हैं ना, शिक्षित कर रहे हैं महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को, कैसे उनको कैसे समझाएंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उससे हमारा भविष्य नहीं बनेगा। कोई भी किसी भी तरह का व्रत रखने से हमारा भविष्य नहीं बनेगा। हमारा भविष्य बनेगा पढ़ने से, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने से, एकजुट होने से। लोग कहते हैं कि माता रानी है, भगवान है, आप कह रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। कोई माता रानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है। माता रानी होती तो हम कुछ करे ही ना। हम देखे माता रानी क्या कर जाए हमारे लिए। अगर माता रानी हो तो मैं बोलती हूँ यहाँ आए, लो हमें नौकरी पे लगा दे। कोई माता रानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्रत तो हम भी रख सकते हैं। अगर व्रत रखने से हमें कोई जॉब मिल जाए तो व्रत रखने के हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, आप बताओ। और आपकी और बहन है, आपकी और माता है, वो क्यों रखती हैं इस व्रत को? आपके समाज की हमारे समाज की नहीं रखा है, SC ST OBC है। ST, तो इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं उनको समझाने के लिए। तभी तो हमारा ग्रुप बना है, उनको समझाने के लिए, जो पाखंड है इसको खत्म करने के लिए। क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पे कोई नहीं रखता व्रत। नहीं, आपके नहीं, इस पूरे, अगर यहाँ पर देखेंगे ना, पूरे इसमें लाखों लोगों की संख्या है। तमाम लोग मिलेंगे जिसके माथे पे टीका होगा, हाथ में कलावा होगा, तमाम लोग हैं। मैं आपको गिनती करा दूं, जो यहाँ पे आए उनके माथों पे टीका नहीं होगा, उनके हाथों में कोई धागा नहीं होगा। वो भगवान, वो हमारे लिए ये भगवान है, बाबा साहब भगवान है, वो माता रानी भगवान नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें अधिकार दिलाया है। बाबा साहब के लिए भगवान है, बाबा साहब हमारे लिए भगवान है। हमारी माता रानी कोई भगवान नहीं है हमारे लिए। उन्हें बाबा साहब को भी ये भी नहीं, भाई जिन्होंने हम यहाँ लाके खड़े कर दिए है ना, वो हमारे लिए भगवान से कम ना। हमारे तो मैसेज में साफ दिख जाना चाहिए, SPS संघर्ष, संगठित और शिक्षा, ये चीज हमारे लिए महत्व रखती है और कुछ महत्व नहीं रखता है। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हो देवी देवता के लिए कह रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हमारा इतिहास है ना, हमारा इतिहास इतना गड़बड़ है, हमारा इतिहास इतना खराब हो चुका था। अगर बाबा साहब ना होते ना, तो हम शायद यहाँ खड़े होते। अगर
अगर हमारे पानी पीने के लिए जो संघर्ष किया है ना, वो बाबा साहब ने किया, ना कि और किसी और ने किया है। ये बताइए कि आपकी पूरी युवाओं की टीम है, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लोग कह रहे हैं, बहुजन समाज के कह रहे हैं, तो उसको कैसे बचाएंगे आपकी युवा टीम, जो उसको कैसे बचाएगी? भाइयों मैं कह रहा हूँ अभी भी इस चीज को छोड़ो, अगर जागरूक होना है तो भाई पहले संविधान को पढ़ो, अपनी शक्तियों को देखो कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे अधिकारों को छीना कैसे जा रहा है। अगर आप संविधान को पढ़ोगे तो आप आने वाले कल को अच्छे से बना सकते हो, नहीं तो की कीमत को जानो, अपनी वोट की कीमत को जानो, तभी कुछ होगा, वरना दोबारा गवर्नमेंट आएगी और पहले जैसे हालात ही होंगे अगर नहीं समझेंगे तो। आज भी वो तो कह रहे हैं ना 400 पार आने वाले हैं और संविधान को बदलेंगे, फिर मंत्री कह रहे हैं ऐसे। तभी ऐसे संविधान नहीं बदला जाएगा, ऐसे ऐसे कैसे बदल दिया जाएगा संविधान? वो हमारे बाबा साहब ने लिखा है, ऐसे नहीं बदला जाएगा। वो कह रहे हैं बीजेपी के मंत्री की 400 पार 2024 में, और संविधान को बदल सकते कितने हैं। पढ़े लिखे थे, उन्होंने तब ये संविधान लिखा था। ये अंगूठा छाप इस संविधान को बदल सकते हैं क्या? अगर संविधान बदला गया तो 2 अप्रैल वाला हादसा फिर दोबारा से होगा। अभी 2 साल पहले 2 अप्रैल को SC ST OBC वो जो लागू कर रहे थे, वो हटा रहे थे, उस पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो अब ये संविधान को बदल देंगे, पूरा देश जाम हो जाएगा। ये तो इस भूल में रहे ना कि हाँ भी कोई संविधान को हाथ भी लगा दे। बेशक से अलग अलग बटे हुए हैं पर एक ही हैं, जब कुछ भी कोई भी बोलो हम सब एक ही हैं। जिस दिन बहुजन दहाड़ेगा ना, उसकी ना कुर्सी क्या उसके पैरों तरफ जमीन खिसक जाएगी। जिसके भी जो भी संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, आप कर वो याद रखना, अगर संविधान को हाथ भी लगा 2 अप्रैल वाला हादसा फिर से हो जाएगा। वो तो उनको तो फेस नहीं मिला था, उसमें तो कोई फेस नहीं आया था कि सामने कौन आएगा, पर अब की बार देखना फेस ही आएगा, किसी का भी आए, पर फेस जो आएगा ना वो समाज का ही आएगा, बहुजन का आएगा, हम दलितों का आएगा, जितने भी शूद्र है, जो शूद्र को हमको आप अपने आप को बोलते ना शूद्र है, भाई हम शूद्र नहीं है, हमने भी वो शिक्षा का दूध पिया है, जो अगर हमने पी लेना तो हम धार के दिखा देंगे। फरीदाबाद से युवाओं की टीम हमारे साथ जुड़ी थी और बड़े ही मतलब जोश के साथ उन्होंने बोला कि संविधान बदलने की किसी की बात नहीं है, और खासकर वो लोग याद रखें कि अगर उन्होंने संविधान को टच करने की कोशिश भी की तो 2 अप्रैल 2018 का दिन ज़्यादा ये लोग भूले नहीं हैं, उसको फिर से दोहरा देंगे। 2024 हो या 25 हो, कोई भी सन हो, 2018 की तरह एक बार फिर से बहुजन समाज जो है सड़कों पर आ जाएगा। इसलिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, संविधान किसी के बाप की बकौती नहीं है, ये बाबा साहब का लिखा हुआ एक ग्रंथ है, और ये SC ST OBC के लिए खासकर एक पूजा का पाठ है। इसको बदलने की आप लोग सोच भी नहीं सकते।